आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री उद्यम सागर जी महाराज की, सभी लोगों को मेरा जय जिनेन्द्र। प्रथमान योग की कथाओं को विवेचित करने वाला ग्रंथ यहाँ पर विराजमान है। जैन आचार्यों ने जिनागम को 4 अनुयोगों में निबद्ध किया है, जिसमें कथाओं का वर्णन होता है, उसे प्रथमान योग के ग्रंथ कहते हैं। जिन ग्रंथों में आचरण की चर्चा होती है, मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, जिन ग्रंथों में बात बताई जाती है वो चरणान योग के ग्रंथ कहलाते हैं। जिन ग्रंथों में लोक और अलोक की बात बताई जाती है, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, मध्यलोक कहाँ है, सुमेरु पर्वत कहाँ है, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है और अकृत्रिम जिनालय कहाँ है, ये सारी जानकारी जिन ग्रंथों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, जिन ग्रंथों में कर्म क्या है और कर्म का फल क्या है, कैसे कर्म की प्रकृतियां बनती हैं सत्ता में, कैसे उदय में आती हैं वह कर्म प्रकृतियां, और किन भावों से कर्म बंध जाता है और बंधा हुआ कर्म किन भावों से छूट सकता है। जैन दर्शन एक अजब गजब दर्शन है। वो केवल एक बात ये नहीं कहता कि जो कर्म बंध गया वो भोगना ही पड़ेगा। अनेकांतरशादवादमयी दर्शन है। उसमें कहा है पुरुषार्थ पूर्वक असाता वेदनी को साता में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ कर्म जरूर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते। जैसे आयु कर्म बंध जाएगा तो उसमें कोई बदलाहट नहीं होगी। नरक आयु बंधी है तो अब तो जाना ही पड़ेगा, ये सिस्टम अलग है। लेकिन बाकी कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनमें बदलाव हो जाता है। बदलाव हो जाता है यानी साता साता में परिवर्तित हो सकती है, असाता साता में परिवर्तित हो सकती है। ये सब चलता रहता है। मतलब कितना बढ़िया काम है अपने लिए, कितना सुंदर अवसर है अपने लिए कि अगर अपन ने पुरानी पर्यायों में कोई कर्म बांधे हों या इस पर्याय में अपन से कोई कर्म बंधे हों तो अपने पास उपाय तो है। पुरुषार्थ पूर्वक उन कर्मों को बदला जा सकता है, ये जैनिज्म बोलता है। तो बात को पकड़ना, जिन ग्रंथों में कर्म और कर्म के फलों की बात बताई जाती है उन ग्रंथों को हम करणान योग के ग्रंथ कहते हैं। अब एक सवाल खड़ा करता हूं आपके सामने। बहुत सारे स्वाध्यायी लोग भी बैठे हो जो हमेशा स्वाध्याय करते रहते हो, इसलिए थोड़ी कठिन बात भी कह लेता हूं। और कुछ अल्प बुद्धि वाले लोग भी बैठे हैं जो कभी कभार मंदिर आते हैं इस तरफ, उनके हित के लिए भी कोई सरल बात भी कह लेता हूं। करण यानी परिणाम, परिणामों की जिसमें चर्चा, उस संयोग का नाम करणान योग। चरण यानी आचरण, आचरण की बात जिसमें उस संयोग का नाम चरणान योग। द्रव्य की चर्चा जिसमें उस संयोग का नाम द्रव्यान योग। तब प्रश्न खड़ा है, जिन ग्रंथों में महापुरुषों के चरित्र की चर्चा होती है, कथाएं होती हैं, उस संयोग का नाम
प्रथमानुयोग क्यों पड़ा? जब 3 अनुयोग की टूनिंग उसमें प्रतिपादित वस्तु के आधार पर रखी गई तो वे प्रथमानुयोग नाम रखने का औचित्य क्या था? कथनानुयोग कह देते, पुराण अनुयोग कह देते, ऐसा कोई नाम कह देते जिससे उसमें जो विषय दिया है वह स्पष्ट हो जाता। पर चाहे कुंद कुंद स्वामी को देखो, चाहे पूज्यपाद स्वामी को देखो, चाहे समंतभद्र स्वामी को देखो, सबने प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः यही नाम दिए। और उन नामों में भी सबसे पहला नाम प्रथमानुयोग ही रखा। यह एक प्रश्न तो खड़ा कर रहा है, समाधान आपके सामने ख्याल कराता हूं। चूंकि प्रथमानुयोग का ही एक ग्रंथ विराजमान है, इसलिए ये बात ख्याल आ रही है, सो आपके सामने रख रहा हूं। पहले तो अपनी खुशी बता दूं, आज इतनी अच्छी उपस्थिति के साथ आप बैठे हो, सच बताऊं मेरे रोम रोम पुलकित हो गए। मैं नहीं सोच पा रहा था कि पहले दिन इतने सारे लोग आएंगे। मैं ये सोच रहा था कि मेरे को पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब लोग आ जाएंगे। बुला तो सबको लूंगा और ये विश्वास दिला रहा हूं, इन 8 दिनों में इसी धर्म की बंसी बजा करके जाऊंगा। ये गुवाहाटी के हर अच्छे व्यक्ति को इस परिसर में बुला करके बताऊंगा, मंडल परे कर चढ़वा करके बताऊंगा। धैर्य रखो, धैर्य रखो। लेकिन आज पहले दिन आप लोगों ने इतना सुंदर माहौल दिखा दिया, सुमन आह्लादित हो रहा है। वर्णी जी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? बोलो ना, जोर से नहीं, क्यों नहीं बोलते? सुना कि नहीं सुना? नहीं भी सुना तो मैं बोल रहा हूं तो सुना ही है, ऐसा स्वीकार करो ना। जाति के जैन नहीं थे, जबरदस्त काम किया। मैं सच बताऊं, काश अगर वर्णी जी नहीं होते ना तो आज ये अपन यहां बैठे नहीं होते। और बोलूं, वर्णी जी नहीं होते तो ना पूर्णमती माता जी होती, ना प्रमाण सागर महाराज होते, ना समय सागर महाराज होते, ना विद्यासागर महाराज होते। प्रश्न खड़ा होगा आपके अंदर, आप क्या कह रहे हो? बताता हूं, बात को सुनो। सुन तो रहे हो? बोलो ना, तो सुनो। जाति का वो जैन नहीं था। उत्तर प्रदेश का मड़ावरा एक गांव है जहां का हमारा पंडित जी है, छोटा पंडित जी, उस गांव के ही वो थे। इनके गांव में 13-14 मंदिर हैं और आधा किलोमीटर के अंदर पूरे मंदिर हैं। एक गली में घुस जाओ तो 3 मंदिर मिल जाएं, आमने मंदिर सामने मंदिर। जब मैं पहली बार गया उस गांव में तो मैंने छत पर खड़े होकर के गगनचुंबी कितने सारे शिखर देखे तो मैं चौंक गया। मैंने वहाँ के एक श्रावक से पूछा कि हिंदुओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, कितने सारे मंदिर बने हैं? तो उन्होंने कहा नहीं भैया जी, हिंदुओं के तो कुछ मंदिर हैं, इसमें से 12 शिखर तो अपने दिगंबर जैन मंदिरों के हैं। मैं चौंक गया। मैंने उनसे पूछा कि क्यों बने इतने सारे मंदिर, लड़ाई झगड़े में बन गए क्या? तो वहाँ के एक बुजुर्ग ने बताया, भैया जी हमारे नगर में बहुत पहले एक पंडित जी आए थे, हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे, वो रोज महिमा मंडित करते थे, पद्म पुराण की महिमा सुनाते थे। वो पद्म पुराण में लिखी उन बातों को सुनाते थे। कौन सी बातें? जो अभी मैं नहीं सुना रहा हूँ, किसी दिन सुनाऊंगा, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उसमें बात ये आती थी कि जिन मंदिर बनाना, जिन मूर्ति विराजमान करना, वेदी को बनाना, ये भविष्य में भगवान बनने का कारण है। तो बोले हमारे गांव के बड़े बड़े श्रेष्ठी थे, जमीन जायदाद खूब थी, सब लोगों ने मंदिर में सोचा कि हम मंदिर में भगवान, हम वेदी। मंदिर का शिलान्यास होना था, प्रेम के झगड़े हो गए। प्रेम के झगड़े मतलब मूर्ति मुझे रख लेने दो, दूसरा बोला मुझे रख लेने दो। उस जमाने में बोले मैं 5 लाख दूंगा, तो वो बोला मैं 7 लाख दे दूंगा। ऐसी करके बड़ी विसंगति। तो बोले स्थानीय जो पंडित जी थे वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, मैं करूं क्या,
किस खानदान के लिए बोल दूं कि मूल नायक तुम्हारे होंगे, वेदी तुम्हारी होगी, 24 में 24 भगवान तुम्हारे होंगे, विराजमान करने वाले तो बहुत हैं। तो योजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पंडित जी कह रहे थे मैं किसी से पंगा नहीं ले सकता भैया, बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बोली भी लगाऊंगा तो होड़ इतनी मची है कि वो आगे बढ़ती चली जाएगी। शक्ति से बाहर पैसा घोषित होगा तो भी मेरे को तकलीफ है। इस द्वंद्व में 2-3 साल तक मंदिर की योजना आगे ही ना बढ़ी, लेकिन कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं। तो फिर पंडित जी ने कहा फिर एक काम करो भैया, सब खानदान के लोग अपनी अपनी जमीन दे दे और जमीन पर लपड़ाओ कि मेरी जमीन में मंदिर बनेगा। कोई कहे उससे अच्छी मेरी जमीन है, मेरी जमीन में शिलान्यास होगा। तो फिर पंडित जी ने निर्णय लिया कि एक काम करो, सभी लोग मंदिर बना लो। तो ऐसे करके एक साथ 7-8 जिनालयों का शिलान्यास हो गया और गगनचुंबी जिनालय बन गए। सबको अवसर मिल गए, सबको अवसर मिल गए। उसी में एक जैनेतर व्यक्ति रहते थे और मंदिर के सामने उनका घर था। वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनका घर मंदिर के पास में होता है, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो हुआ ऐसा कि वो भी लोग सौभाग्यशाली होते हैं। मंदिर दूर होने के बाद भी अगर मान लो मंदिर से लगन बनाए हुए है ना, वो उनकी भी पीठ थपथपाने लायक है। लेकिन वो लोग खराब व्यक्ति होते हैं जो मंदिर के पास रहें या दूर रहें, लेकिन मंदिर से कोई वास्ता नहीं रखते, तो फिर जीवन उनका बेकार होता है। दूर रह करके भी अगर मंदिर से लगन लगी है और आ रहे हो तो भी सौभाग्यशाली हो। तो पंडित जी ने रोज बचनिका चालू कर दी। बचनिका समझते, स्वाध्याय रोज कराते थे। उस नगर के पंडित जी लोग बैठते थे, ऐसी खुले मैदान में चलती थी सभा। एक दिन एक गेंद कहीं और ना जाकर के सभा के अंदर पहुंच गई। सब लोगों ने मुड़ करके देखा तो बालक चौंक गए। सभी बालक तो भाग गए, लेकिन एक बालक जिसकी गेंद थी और जिसका घर मंदिर के सामने था, सभी लोग उस बालक को पहचानते थे। तो उसने मन में सोचा घर खबर जाएगी, बहुत डांट पड़ेगी, अच्छा है यहीं निपट लो, बैठ जाएंगे, सब लोग स्वाध्याय के बाद हमको डांट देंगे, गेंद मिल जाएगी तो अच्छा है, गेंद भी तो चाहिए ही है, भले ही 4 चांटे लग जाए लेकिन गेंद तो लेना है अपन को। गेंद आगे थी, गेंद लेने का साहस नहीं बना, वो बालक पीछे चुपचाप बैठ गया। कुछ पंखे बंद कर सकते हो क्या? इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, कर दो कुछ पंखे बंद। हाँ कर दो, जब ज़्यादा गर्मी लगे तो मेरे को बता देना, मैं चालू करवा दूंगा, चिंता करूंगा तुम्हारी। अष्टाने के थोड़ा सा संयम पल जाए, 1-2 चालू कर देना पीछे के, बाकी बंद कर लो। अब हुआ ऐसा, जब वह बालक स्वाध्याय सुनने लगा, बैठा था, खाली बैठा था तो चुपचाप सुनने लगा, और उस समय पद्म पुराण सुनाया जा रहा था। और पद्म पुराण में एक बात आई, श्री राम ने 9 भाव पहले निसी भोजन का त्याग किया। उस त्याग के संस्कार से उनकी आत्मा इतनी संस्कारित हुई कि भविष्य में श्री राम बन गई। और निसी भोजन करने से ये नुकसान हैं और निसी भोजन के त्याग से ये फायदे हैं। स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी गिनाए और आत्मा भी सुखी रहती है, ये बात भी बताई। उस बालक ने उन सारी बातों को गौर से सुना, मन गदगद हो गया, गेंद उठाने का भाव नहीं आया, उठ कर के घर गया, माँ से कहा माँ आज भोजन नहीं करूँगा। क्यों बेटे? जैनियों की सभा में सुनकर के आए हैं कि शाम को भोजन कर लेना अच्छा है। माँ तो जैन सोसाइटी में रहती थी। ठीक है बेटे, अगर तुमको ऐसा लगता है तो शाम को रोज भोजन करा दिया करेंगे। अगले दिन सारे सहपाठी आ गए
गेंद हम लेकर आए हैं, कल की गेंद मिली कि नहीं मिली? तो वो बालक कहता है, गेंद खेलने का आनंद मैंने देख लिया, और कल जैनियों की सभा में धर्मोपदेश सुनने का आनंद मैंने ले लिया। दुनिया के सारे आनंद एक तरफ और माँ जिनमणि के श्रवण का आनंद एक तरफ। अब तालियां तो बजा रहे हो, कल गोल ना हो जाओ, नहीं तो समझ में आएगा कि सच्ची सच्ची में सुना रहे हो कि बजा रहे हो कि झूठी झूठी बचा रहे हो। अब वह बालक रोज दूर बैठ करके धर्म की सभा सुनने लगा। समाज के लोगों ने देखा, बेटे आ जाओ, पास में आओ, जैन धर्म किसका, जो माने उसका। बालक सभा में बैठने लगा। सभा में बैठते 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 लगन तो अच्छी थी, बुद्धि तो गॉड गिफ्ट से मिली थी, ऐसा पारंगत हुआ कि कभी पंडित जी ना आते तो लोग कहते कि बेटे तुम ही बैठ करके 2 बोल सुना दो, और वह बेटा सुनाता तो नहीं आने वाले लोगों के लिए भी धर्म की सभा में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता। और वह इतना धुरंधर विद्वान बना कि जब कभी किसी को जैन दर्शन के विषय में कोई संदेह होता तो लोग बर्नी जी से पूछने के लिए आते कि भैया बताओ इस विषय को कहाँ किस आचार्य ने किस प्रकार से प्रतिपादित किया है। आगमोक्त उदाहरण वो दे देते, पन्ने खोल करके बता देते कि धर्म द्रव्य ए है, श्रावक का स्वरूप ए है, मुनि का स्वरूप ए है, अरहंत के मूल गुण ए हैं। लोग बड़े खुश हो जाते। बालक ने मन में सोचा कि हमें तो ज्ञान को और आगे बढ़ाना है, जब तक मैं भाषा में विज्ञ नहीं होऊंगा तब तक बड़े बड़े ग्रंथ कैसे पढ़ूंगा। संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए, वस्तुतः संस्कृत नहीं जैनिज्म को पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे ग्रंथ तो प्राकृत ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे हैं। तो हम चलते हैं। वो बनारस चले गए। बनारस गए, विद्यालय में प्रवेश लिया। क्या करोगे पढ़ के? जैनिज्म को पढ़ना है। पढ़ाने वाले ने दिल लगी कर दी, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, चले जाओ, तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा। बड़ा आघात पहुंचा। अरे इन लोगों के दिल में जैनिज्म के प्रति इतनी नफरत है? नहीं, मैं तो जिनागम को पढ़ के रहूँगा। कितनी सुंदर सोच होगी उस युवा की, जिसने स्वयं सोचा यहाँ कहीं भूखंड खरीदा जाए। और पैसे नहीं थे, कोई बहुत पैसे वाले का बेटा नहीं था, पैसे लेकर के भी तो नहीं गया था, पर लोगों से परिचय अच्छा था। 1 रुपये में 64 पोस्ट कार्ड खरीदे। पहले इतना ही में आते थे। 64 लोगों को पत्र डाले। लोगों ने उनकी भावनाओं का आदर किया। पैसे इकट्ठे हुए, गंगा के तट पर जमीन खरीदी, कुछ कमरे बनवाए, और कहते हैं एक ट्रस्ट बनाया और यूनिवर्सिटी से परमिशन ली विद्यालय खोलने की। स्यादवाद महाविद्यालय नाम रखा, स्वीकृति मिली, विद्यालय का शुभारंभ करा दिया। इसमें जैनिज्म को हम सब पढ़ेंगे। ताली क्यों नहीं बजाते? बजाओ ना, कोई छोटा काम नहीं है। पहला विद्यार्थी वही बना। कुछ विद्यार्थी तो बने, लेकिन कुलपति ने आदेश दिया कि इन थोड़े से बच्चों के लिए हम कोई ट्यूटर नहीं दे पाएंगे, पहले संख्या चाहिए। वह बालक विद्यार्थियों की खोज के लिए निकल पड़ा। खुद विद्यार्थी, देखना जरा, खुद ने विद्यालय खोला और विद्यार्थियों की खोज में निकल पड़ा। सबसे पहले वो गया मतलब, अरे भाई बोलो ना। अब सुरेंद्र का जा हजारीबाग के पास, तुम यही कहोगे, मुझे मालूम है, ठीक है ना। गया और गया में जाकर के उसने सोचा था कोई विद्यार्थी मिल जाए। भगवान की पूजन करने के लिए वह युवा बैठा था। एक युवा और वहीं पूजन कर रहा था, बड़ा सौम्य था। पूजन के बाद उसकी लगन को देख करके पूछा, क्या करते हो तुम? अपने भाई के पास व्यापार के सिलसिले में आया हूँ। कौन हो तुम? खंडेलवाल हूँ और
पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं था। सोचा भाई यहाँ रहता है, व्यापार का सिलसिला चालू कर दूं। क्या नाम है तुम्हारा? फला नाम है हमारा। और आपका नाम क्या है? बड़नी जी नाम है हमारा। आपकी प्रशंसा तो दूर दूर तक सुनी है, हमने भी तुम्हारी प्रशंसा बहुत सुनी है। हाँ, गुरु की कृपा से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्ति किया है, आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहते? पैसे भी नहीं है और दूसरी बात कोई स्थान भी नहीं है। मैंने एक विद्यालय का शुभारंभ कराया है, तुम चलो ना मेरे साथ बनारस में। ठीक है, तुम कहते हो तो चलते हैं। और वर्णी जी उस बालक को लेकर के आए और उस विद्यालय में प्रवेश मिल गया। और कहते हैं गंगा के तट पर टाबिल बेचकर के पैसे कमाते और अपनी पढ़ाई का शुभारंभ किया। और धीरे धीरे बढ़ते 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 वो इतना धुरंधर विद्वान बना। वैसे तो विद्वान थे ही थे, पर और भाषागत विद्वत्ता और आई, पर ऐसे ग्रंथों का सृजन किया कि वही बालक पंडित भूरा मल बने। और काश अगर बर्नी जी नहीं होते, अभी ताली नहीं बजाना, पूरी बात सुन लेना, अभी पूरी बात सुन लेना, क्योंकि मेरी पहले 4 बिंदुओं की बात को सुनकर के तुम्हारा दिमाग घूम रहा था कि भैया जी कह क्या रहे हैं। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। काश बर्नी जी नहीं होते तो गंगा के तट पर शादवाद महाविद्यालय नहीं होता, और शादवाद महाविद्यालय नहीं होता तो भूरामल व्यापारी भूमलामल तो बन जाता। खंडेलवाल लोग वैसे ही ज़्यादा धर्म नहीं कर पाते, पैसे तो दे सकते हैं, खिला भी खूब सकते हैं, नहीं समझ रहे। लेकिन उनसे कहो कि प्रतिमा ले लो तो उनके बस की बात नहीं है, मुनि बन जाओ उनकी बस की बात नहीं है, विद्वत्ता हासिल कर लो उनके बस की बात नहीं है। लेकिन धन्य है वो गौरवशाली बालक युवा जिसने ऐसी जबरदस्त विद्वत्ता हासिल की कि वही विद्वान भूरामल दीक्षित होकर के ज्ञान सागर महाराज बने। अब विचार करना, विद्यालय नहीं होता तो भूरामल विद्वान नहीं बनते, और भूरामल नहीं होते तो ज्ञान सागर महाराज नहीं होते, और ज्ञान सागर महाराज नहीं होते तो आचार्य विद्यासागर महाराज नहीं होते, और विद्यासागर महाराज नहीं होते तो ये धर्म की जो वाटिका साधु संतों की चारों ओर दिखाई दे रही है वो नहीं होती, और हम लोग भी नहीं होते, और तुम लोग भी घर बैठ कर के टीवी देख रहे होते और बीवी से झगड़ रहे होते और वार्तालाप कर रहे होते, या बैठ कर के टेबल पर कुछ खा पी रहे होते। ये आचार्य विद्यासागर का कमाल है कि सिद्ध चक्र विधान में बैठ कर के आप धर्म में ध्यान कर रहे हो। ये आयोजन से अपने आप को आप जोड़े हुए हो। विचार करना, एक व्यक्ति के समर्पण ने कितना जबरदस्त काम कर दिया। पर काश अगर वह विद्यार्थी जब छोटा सा था, गेंद खेल रहा था, उस समय वो पहुंच भी जाता सभा में। अगर धवला जी ग्रंथ की वाचना चल रही होती, समय सार और प्रवचन सार चल रहा होता, तो बेटा सुन तो लेता कि शरीर से भिन्न आत्मा है, आत्मा मरती नहीं है, जीती ही रहती है, सुन लेता और चला जाता। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन किसी महापुरुष के चरित्र का वर्णन उसने पढ़ा तो जीवन के बदलने का भाव बन गया। इसीलिए हमारे जैन आचार्यों ने कहा, प्रारंभिक अवस्था में जीवन को बदलने का अगर कोई साधन है तो वो महापुरुषों का चरित्र है। इसलिए महापुरुषों की कथाएं हैं, इसलिए उस कथाओं के अनुयोग का नाम, उन महापुरुषों के चरित्र के वर्णन करने वाले ग्रंथों के अनुयोग का नाम हम उस पर प्रतिपादित विषय वस्तु के आधार पर नहीं रखते, उसका नामकरण हम करते हैं प्रथमान योग, यानी प्रारंभिक अवस्था में पढ़ने वाले ग्रंथ। अब बजाओ ताली, अब बजाओ ताली। ऐसा महापुरुषों का वह चरित्र। देखो ये मैना सुंदरी का चरित्र ही तो अपन लोगों ने पढ़ा और सुना, और सुनकर के महिमा समझ में आई कि अरे भक्ति की महिमा इतनी बड़ी है, तो क्यों ना हम भी
अपने आप को भक्ति से जोड़ लें और अपन गांव-गांव, नगर-नगर में समय समय पर ये विधान होने लगे। कोई नगरों में कराता है, कोई क्षेत्रों पर चला जाता है, कोई संतों के पास चला जाता है और अपना 8 दिन धर्म ध्यान के साथ में अपने उपयोग को लगा लेता है। बात को पकड़ना। महापुरुषों का चरित्र अद्भुत है, अद्भुत है। और हर महापुरुषों के जीवन में, बहनों क्यों जा रहे हो, थोड़ी देर बैठो। ओ बहनों, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर बैठ लो ना, रोज रोज अष्टानिक थोड़ी आते, बैठो ना। है? हाँ, रिक्शा नहीं मिलेगा तो भी चले जाना, कैसे चले जाना, बैठो। देखो भैया, हमने 15 साल अपने घर में दुकान चलाई अपनी किराने की, और हमारी दुकान में भीड़ में अगर कोई एक ग्राहक भागने लगता था तो हम उससे कहते भैया जी भाग क्यों रहे हो? तो वो कहता था कि तुम दूसरे को सामान दे रहे हो, मैं छोटा सा सामान चाहिए सो तुम दे नहीं रहे। तो हम बड़ी सौदा को रोक देते थे, भैया बता तेरे को क्या चाहिए? वो कहते तो एक साबुन चाहिए। हम कहते चिंता मत कर, तेरा सामान पहले दूंगा, मेरी दुकान में आया है तो तुझे खाली नहीं जाने दूंगा, लेकर के कोई जाएगा। ऐसी मेरी धर्म की सभा में कोई आया है तो बीच में उठ के ना जाएगा, आया है तो कुछ लेकर के जाएगा, लेकर के जाएगा। घड़ी दे देना। एक दिवसीय विधान का राजा शांति विधान, 8 दिवसीय विधानों का राजा सिद्ध चक्र विधान। कल हमारे पंडित जी ने बात बताई थी, हमारे गुरुजी ने कहा था कि सिद्ध चक्र विधान गृहस्थों का लघु समय सार है। कभी मोबाइल पे देखना तो उनकी आवाज में ये शब्द सुनोगे, गृहस्थों का समय सार सिद्ध चक्र विधान है।